नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ETF इन्वेस्टिंग क्या होती है। दोस्तों ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अगर इसको हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड के जरिए तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं प्रॉपर तरीके से कि हम ETF में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेहतर क्यों हो सकता है। देखिए ETF का मतलब ये होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है उनको हम ETF बोलते हैं। अब जो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपका एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है, उनमें जो स्टॉक होते हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो स्टॉक होते हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं और ETF होते हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। म्यूचुअल फंड एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं। तो ETF में इन्वेस्टिंग करना क्या हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, हमें अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, क्या हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज मिलती है जो कि आपकी भविष्य की नींव रखेगी। यानी कि पैसा कैसे बनाना है, या फिर हम यूँ कहें कि हमें अच्छा खासा कॉर्पस कैसे बनाना है, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ कैसे अचीव करनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपको अगर हमें चैनल को ज्वाइन करते हैं तो। आप देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी कि ETF क्या होता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं। और इसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है, एक और होता है, कई सारे होते हैं हालांकि। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। यानी कि जैसे हम किसी कंपनी की बात करें XYZ, तो पर्टिकुलर XYZ एक कंपनी है। अब इस कंपनी के अंदर आपने अगर पैसा लगा रखा है तो अगर ये कंपनी अगर ऊपर जाती है, ग्रो करती है तो आपको प्रॉफिट होगा, और कंपनी अगर नीचे जाती है, लॉस होगा, तो आपको भी लॉस होगा। यानी कि पूर्ण रूप से आपकी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है। अगर आपने जितनी हिस्सेदारी का पैसा लगाया, 10,000 लगाया, 50,000 लगाया है, आपकी उतनी उसके अंदर हिस्सेदारी है और उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर आपका क्या है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस। लेकिन ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर मोर देन वन स्टॉक होते हैं। यानी कि आप अगर किसी XYZ या ABC कोई ETF है और उसके अंदर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा किसी एक सिंगल स्टॉक के अंदर नहीं जाता है, आपका ग्रुप ऑफ स्टॉक के अंदर जाता है। अब एक ग्रुप ऑफ स्टॉक में कितनी कंपनी होती हैं, तो देखिए निफ्टी 50 क्या है, इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 को ही लेकर के इंडेक्स फंड बनाते हैं लोग, है ना, इंडेक्स म्यूचुअल फंड बनाते हैं, उसी को लेकर के ETF भी बना देते हैं। तो निफ्टी 50 हमारे देश का एक्सचेंज वो क्या है, इंडेक्स है हमारा। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, एक्सचेंज है। स्मॉल कैप 250 क्या है, एक्सचेंज इंडेक्स है ये, है ना। तो इस तरीके से क्या है, मिड कैप 150 क्या है, इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स जो होते हैं हमारे देश की ग्रोथ को दिखाते हैं कि हमारे देश निफ्टी 50 जैसे कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनी की ग्रोथ क्या चल रही है, नेगेटिव चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, क्या चल रही है। उससे अगली यानी कि नेक्स्ट 50 कंपनी ग्रोथ कैसे चल रही है। मिड कैप 150 ETF यानी कि मिड कैप 150 जो इंडेक्स है इसकी ग्रोथ क्या चल रही है, यानी कि जो मिड कैप लेवल की कंपनीज है उनका क्या चल रहा है हलचाल। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि स्थिति क्या चल रही है। तो इन्हीं इंडेक्स को लेकर क्या बना देते हैं, ETF बना देते हैं। तो निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 ETF, इसका मतलब ये है कि जो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं उसका ETF है। यानी कि अगर आप निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा उन 50 कंपनियों में जाएगा। कौन सी कंपनियां, जो देश की टॉप 50 कंपनीज हैं। तो देश की टॉप 50 कंपनी में अगर आपका पैसा जाएगा तो आप ये चीज मान सकते हैं कि आपकी हिस्सेदारी इन 50 कंपनियों में है, ना कि सिंगल किसी स्टॉक के अंदर। सिंगल किसी स्टॉक के अंदर आपका पैसा लगा है, इसका मतलब यह है कि वहाँ खतरा ज़्यादा है, आपका पैसा डूब भी सकता है, आपका ग्रोथ भी मिल सकती है या आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन जब 50 कंपनियों में पैसा जाएगा, अब 50 में से 5 कंपनियां नेगेटिव में जाएंगी, लॉस में जाएंगी, 10 जाएंगी, कुछ अच्छा प्रॉफिट दे रही होंगी, कुछ कम दे रही होंगी, कुछ नेगेटिव में जाएंगी, कुछ ज़्यादा नेगेटिव में चल रही होंगी। यानी कि ओवरऑल आपका देश की 50-50 कंपनी में पैसा जाएगा, यानी कि वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि इक्विटी है, इक्विटी में देखिए रिस्क तो रहता है, आपको हमेशा रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में हो, आप म्यूचुअल फंड में हो, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और शेयर मार्केट का एक नियम है, ग्लोबल नियम है कि आप अगर शेयर मार्केट में आते हैं, म्यूचुअल फंड में आते हैं, तो आप जितना रिस्क लेते हैं आपको प्रॉफिट भी उतना ही हो सकता है। और जितना रिस्क लेंगे उतना रिस्क तो है ही मका, उतना प्रॉफिट भी हो सकता है। दोनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो आपका जितना रिस्क लेंगे उतना प्रॉफिट होता है। तो आप जब निफ्टी 50 ETF में आते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं इसके अंदर, तो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका पैसा आपका 50 कंपनियों में जाएगा जो कि इक्विटी रिलेटेड है और देश की टॉप 50 कंपनीज हैं। अब इसके अंदर देखिए, देश की टॉप 50 कंपनी है यानी कि वो ऑलरेडी सेटल्ड कंपनियां हैं, ऑलरेडी टॉप पर हैं वो। अब उससे अगली कंपनियां नेक्स्ट 50, तो जो अगली नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं 51वीं से लेकर के 100वीं, तो ये कंपनियां आपकी और ज़्यादा उन टॉप 50 के अंदर आना चाह रही होंगी।
है ना। तो ये ग्रोथ करने यानी कि यहाँ पे उनसे बड़ी टॉप 50 से नीचे नेक्स्ट 50 आ गई, यानी यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ गया। जब रिस्क बढ़ जाता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, ठीक है जी। इसी प्रकार से स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है आपका, तो स्मॉल कैप 250 ETF में अगर पैसा लगाते हैं, यानी कि हमारे देश की जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, जो उन छोटी छोटी का भी 250 कंपनी जो बेस्ट होती हैं उनके अंदर पैसा लगेगा। यानी कि स्मॉल कैप में आपका सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा करके आपको यही दे सकती है। अगर लॉस झेल सकते हो आप, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि भाई मैं रिस्क ले सकता हूं, तो आप प्रॉफिट भी चख सकते हो, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आप सोचा कि मैंने आज पैसा लगा दिया स्मॉल कैप 250 के अंदर और मेरा 1 महीने के अंदर में बहुत पैसा बन जाए मेरे पास, तो जरूरी नहीं है। आपको नीचे भी ले आ सकता है। जैसे कि अगर आप देखें पिछले 1 साल का ग्राफ देखेंगे तो स्मॉल कैप जो भी जितनी भी कंपनी थी उनके अंदर आपको 20 से 25% तक की आपको गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि आपने 1 लाख रुपये लगाया होता तो आपके 75,000 रुपये समथिंग दिखा रहा होता, तो देखिए 25,000 का लॉस लेने की क्षमता होगी ना आपकी। लेकिन जो मार्केट बना रहेगा वो मार्केट रिकवर करेगा, रिकवर करते करते ऊपर जाएगा तो हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा और देन फिर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। अब ETF में पैसा लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप पर्टिकुलर किसी कंपनी, एक कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे तो आपको मार्केट की पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि भाई ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके अंदर लॉसेस के कितने चांसेस हैं, तो आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ETF से स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब ETF में निफ्टी 50 के आप ETF में पैसा लगाएंगे, जैसे कोई निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF होता है, पॉपुलर फंड है, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप इसके अंदर पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा 50 कंपनियों में जाएगा। यानी कि आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आप देश की 50 टॉप कंपनी से पैसा लगा रहे हैं, कोई चूरन छाप कंपनियों में पैसा नहीं लगा रहे हैं आप। तो इस प्रकार से आपका ETF के अंदर पैसा लगा करके आप पैसा बना सकते हैं मार्केट के अंदर। तो हमारा जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर हमारा पैसा, सारा का सारा पैसा ना ही म्यूचुअल फंड के अंदर होना चाहिए, ना ही स्टॉक के अंदर होना चाहिए, ना ही ETF के अंदर होना चाहिए। हमें ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिससे कि मार्केट अगर नीचे गिरता है तब भी हम एवरेज में रहें और जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी एवरेज में रहें। अगर देखिए आप हाई रिस्क में पैसा लगाते हैं पूरा का पूरा, तो आपको हाई रिस्क मतलब आपको पैसे का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है या आपको बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। लेकिन हम अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन करते हैं जिससे कि हमें हर कंडीशन में प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, जिससे कि हमें हमारा जो रिटर्न हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें बेहतर तरीके से रिटर्न मिल जाए। अब दूसरा फायदा, तीसरा भी फायदा इसके अंदर क्या होता है, ETF का सबसे अच्छा फायदा ये भी होता है कि इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। क्योंकि ये पैसिव फंड होते हैं, एक तरह से पैसिव फंड होते हैं, जस्ट लाइक पैसिव फंड काम करते हैं। क्यों करते हैं कि निफ्टी 50 है भैया, निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां टॉप पे रहेंगी, इसमें फंड मैनेजर को काम तो करना नहीं पड़ता है कि वो हर कंपनी को चेक करे कि इस कंपनी कौन सी कंपनी अच्छी है, मुझे कौन से, जैसे म्यूचुअल फंड में काम करना पड़ता है ना म्यूचुअल फंड मैनेजर को, उसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है कि मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सी कंपनी होनी चाहिए और उनके अंदर कितना पैसा लगाना है, काफ़ी वर्क करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ETF में निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनी रहेंगी हमेशा, तो उसी की कॉपी मारनी पड़ती है, कॉपी पेस्ट कर दो तो ETF बन गया। अब उनके अंदर पैसा जाएगा आपका, जब उनके अंदर पैसा जाएगा तो आपको डिसीजन लेना है भैया कि मेरा पैसा कितना परसेंट, जितना प्रोपोर्शन होता है इंडेक्स का उतना ही पैसा यहाँ पे लग जाता है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर SIP करके भी, यानी कि ETF के अंदर भी SIP करके हम क्या कर सकते हैं, हर महीना पैसा इसके अंदर लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी क्षमता है आपकी 500 रुपये हर महीना, 1000 रुपये या 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एक लॉन्ग टर्म तरीका अपना करके आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये ETF के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इसके अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें इसके अंदर और डिटेल में बताइए, तो मैं आपके लिए तैयार हूं बिल्कुल बताने के लिए। आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट में बोलना पड़ेगा कि यस हमें ETF के बारे में और डिटेल में जानना है, तो वीडियो बना दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। और ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स के साथ में, जिससे कि वो भी जो फाइनेंस की जो नॉलेज है वो सभी तक पहुंच सके, वो लोग सीख पाएँ। क्योंकि हम लोग अभी फाइनेंस के बारे में पीछे हैं। जब जितना ज़्यादा हम फाइनेंस को समझेंगे, सीखेंगे, हम उतना ही पैसे से पैसा मार्केट में बना सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना विशेष ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।